Hello student, this is third exercise for the students of class 9 to 12th, and in these 5 statements we have to fill correct forms of verb. So look at the first one. He usually read newspaper at breakfast. So whenever there is usually word in a sentence, अगर सेंटेंस में यूजुअली वर्ड है तो आप यूज़ करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट. सो ही के साथ क्या लाइन, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो रीड का क्या बन जाएगा, रीड्स. सो अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और यूजुअली वर्ड होगा सेंटेंस में तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट करेंगे. नेक्स्ट है, इफ़ आई गो टू सी हिम इन द मॉर्निंग आई सर्टेनली मीट हिम. वो कह रहे हैं कि अगर मैं उसको सुबह मिलने जाऊंगा, मिलता हूँ तो मैं उसको अगर मैं उसको सुबह मिलूँगा तो पक्का ही मैं उसको मिलूँगा भी. सो इफ़ आई go to see him in the morning, I will certainly meet him. So if I go to see him in the morning, then I will certainly meet him. So इन दिस ऑल्सो देर आर टू क्लॉजेज. सो एक क्लॉज में हम भरेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है. एक क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, यहाँ तक आपका एक क्लॉज है. और ये दूसरा क्लॉज है, इसमें आपका फ्यूचर इंडेफिनिट है. लेकिन अब आप लोग सोचेंगे आई के साथ तो शैल आता है, लेकिन ये जो सर्टेनली वर्ड है, इसके वजह से हम यहाँ पे रूल फॉलो करेंगे DOT का. रूल फॉलो करेंगे DOT मतलब डिटर्मिनेशन, ऑर्डर या थ्रेट. तो सर्टेनली वर्ड ने हमें बताया कि यहाँ पे डिटरमाइंड हो गया है. नरेटर जो भी है उसने डिटरमाइन कर लिया है, मतलब उसने निश्चय कर लिया कि वो ज़रूर मिलेगा. सो अगर निश्चय है किसी बात का, सर्टेनिटी होती है, तो फिर आप आई के साथ विल लगाएंगे. सो आई विल मीट हिम. सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. नॉर्मली तो आई के साथ शैल लगता है, लेकिन सर्टेनली वर्ड ने इस बात को पक्का कर दिया है, इसीलिए हमने यहाँ पे विल यूज़ किया है. रूल होता है DOT का. नेक्स्ट है, शी रीड न्यूज़पेपर व्हेन हर ब्रदर कम. जब उसका भाई आया तो वो न्यूज़पेपर पढ़ रही थी. तो शी वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर व्हेन हर ब्रदर केम. सो ये मैंने आपको बताया कि एक क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट होगा तो दूसरा क्लॉज पास्ट कंटिन्यूस. तो जब उसका भाई आया वो न्यूज़पेपर पढ़ रही थी. सो दिस क्लॉज इज इन पास्ट कंटिन्यूस एंड दिस लास्ट क्लॉज इज इन पास्ट इंडेफिनिट. जैसा मैं आपको बताया है कि क्लॉजेस का इस प्रकार से आपस में पेयर बनता है. सो नेक्स्ट है, इफ़ ही हेल्प मी लास्ट ईयर आई डैश गेट अ गुड जॉब. अगर उसने मेरी मदद की होती पिछले साल तो मुझे अच्छी जॉब मिल चुकी होती. सो इफ़ ही हैड हेल्प्ड लास्ट ईयर. अब लास्ट जो ये वर्ड है, इससे हमें पता चल रहा है कि हमें पास्ट की वर्ब भरनी है. तो इफ़ ही हैड हेल्प, अगर उसने मेरी मदद कर चुकी होती तो मुझे अच्छी जॉब मिल चुकी होती. तो आई वुड have got. तो I would have got a good job. तो अगर उसने मेरी मदद की होती पिछले साल तो मुझे अच्छी जॉब मिल चुकी होती. सो यहाँ पर भी दो क्लॉजेस हैं. एक क्लॉज में पास्ट परफेक्ट है और यहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटी जिसकी हम संभावना कर रहे हैं कि मुझे जॉब मिल चुकी होती. तो कोई काम है जो पास्ट में होना था लेकिन वो नहीं हुआ. सो हमने यहाँ पे इस तरीके से वुड हैव गॉट यूज़ किया है. नेक्स्ट है आपका, शी डैश हर वर्क व्हेन यू डैश हर टुमारो. जब तुम कल उसको मिलोगे वो अपना काम ख़त्म कर चुकी होगी. सो शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क. वो अपना काम ख़त्म कर चुकी होगी. कब? व्हेन यू विल मीट हर टुमारो. अब देखिए टुमारो है. सो टुमारो से हमें पता चल रहा है कि हमें यहाँ पे विल मीट यूज़ करना है. यू के साथ तो विल लगता है. सो व्हेन यू विल मीट हर टुमारो, जब तुम उससे कल मिलोगे वो अपना काम ख़त्म कर चुकी होगी. शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क. तो इस प्रकार से ये क्लॉजेज हैं. यहाँ पर भी दो क्लॉजेज हैं. एक क्लॉज में है फ्यूचर इंडेफिनिट और दूसरे में है फ्यूचर परफेक्ट.
सो वो अपना काम ख़त्म कर चुकी होगी जब तुम उससे कल मिलोगे। सो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस आजकल मैं आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ, और ये एग्जाम्स में इस प्रकार के ही क्वेश्चन आते हैं। सो गो थ्रू दिस एक्सरसाइजेस, अंडरस्टैंड दिस एंड डू इन योर नोटबुक। थैंक यू।